एग्जाम पीरियड आर गोइंग ऑन एंड आई नो आप सभी की बहुत ही ज़्यादा मेहनत चल रही है अभी, और ये वीडियो आप सभी की इसी मेहनत को बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन नंबर लाने में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। सो वेलकम टू योर ओन चैनल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आपकी एग्ज़ाम से जुड़ी और आपके नंबर से जुड़ी बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और यस, आपकी एग्ज़ाम और आपके नंबर के बीच, आपके रिजल्ट के बीच में दो लोगों की काफ़ी अहम भूमिका होती है, दैट इज़ यू एंड योर एग्जामिनर। यस, और आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि किस वजह से आपकी नंबर कटती है और क्या करने से आपकी नंबर आएगी विद सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ही जगह पे सारी चीज़ों, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिख के रखे हैं ताकि आपके कम ही समय पे मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बता पाऊँ, बिकॉज आई नो दैट दिस इज़ योर प्रीसियस टाइम। और आप सभी के कम ही टाइम पे मैं बहुत सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एग्जामिनर के बारे में। क्यों भाई एग्जामिनर का बात यहाँ पे क्यों हम लोग करेंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल वही तो आपके कॉपी चेक करने वाले हैं। यस, सो थिंग्स दैट माइट इरिटेट एन एग्जामिनर। यस, अगर कॉपी चेक आपको ही अगर करने को मिले और आपको ही अगर ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिले तो आपके नंबर कट सकते हैं, जबकि आपकी अभी मेहनत काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। सो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। इलीगेबल राइटिंग, हैंड राइटिंग जो कि आपको अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सुंदर तरीके से लिखो, बट यस इतने अच्छे तरीके से लिखो कि आपको अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स, सारे लेटर्स समझ में आए। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि आपको ओवर राइटिंग एंड कटिंग नहीं यूज़ करनी है। इररिलेवेंट आंसर बिल्कुल भी मत लिखना, जो क्वेश्चन में पूछा जाए उसी तरीके से लिखो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आते हो तो उसी से रिलेटेड ही आंसर को लिखने का ट्राई करो। दूसरी चीज़ है यहाँ पे पुअर प्रेजेंटेशन नहीं दो। पुअर प्रेजेंटेशन कब होती है? जब आप ऊपर के पॉइंट्स को करते हो। अगर वो सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपके प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होती है भाई कि एग्जामिनर को भी लिमिटेड टाइम दिया जाता है। यस, एक कॉपी में उनको भी एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। सो आपका यहाँ पे वो टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे पीओवी क्या है एग्जामिनर का कि वो क्लीन देखेंगे, आपके कॉपी में आंसर के बीच में स्पेस देखेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर देखेंगे, तो वो क्या करेंगे? फ्लो में चेक करेंगे। और जहाँ से फ्लो में चेक हुआ तो आपके नंबर पक्के हैं यहाँ पे। सो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो यू हैव टू फोकस एट प्रिडिक्टेबल फॉर्मेट, क्लियर स्टार्ट your answer and also ending with the conclude of your questions according to your क्वेश्चन में जो भी चीजें दिए गए उसे कंक्लूड करके आप अपने एंडिंग करना। शुरुआत में आप बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से अपने फॉर्मेट को रखना। स्टार्ट हम लोग जब भी करते हैं तो बहुत ही क्लियर तरीके से आप करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपके स्टार्ट और आपके एंडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यही सारे दो जगह पे ज़्यादा एग्जामिनर की नजर में जाती है। सो किस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो, देखो भाई डेफिनेशन वाइज लॉज एंड प्रिंसिपल को काफ़ी अच्छे तरीके से देख करके जाओगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट में, जिसमें कि हम लोग का फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है एंड बायो आता है। फिजिक्स में हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से कर लेने, फॉर्मूलाज पे आपका कमांड होना चाहिए, डायग्राम्स देख लेना लाइट चैप्टर के अच्छे से, उसमें कि आपका यूनिट्स भी होना चाहिए, आपको जानना चाहिए यहाँ पे कि यूनिट्स में भी आपके हाफ नंबर दिए जाते हैं। सो यूनिट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यस, कीवर्ड जरूरी है, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे उस पर आप कीवर्ड, उसी को हम लोग कहते हैं, उसमें आप अंडरलाइन भी जरूर यूज करना है। एंड यस, साइंटिफिक टर्म्स आपको याद रहनी चाहिए। सेकेंडली हम लोग केमिस्ट्री में क्या देखेंगे भाई? यस, डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ आप जो भी डेफिनेशन लिखते हो, एक रीजन अच्छा हो तो वहाँ पे जरूर लिखना है, उससे आपको नंबर जरूर ज़्यादा मिलेंगे और कटने के चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं। सो कीवर्ड की अंडरलाइन कर लेना एंड साइंटिफिक टर्म्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये साइंटिफिक टर्म आपको सारे तीनों हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
वाइज आप करना फॉलो। अगर आपका आंसर भी अगर गलत अगर हो लेकिन आपका स्टेप्स अगर सही अगर रहे तो स्टेप में मार्किंग मिलती है, कुछ नंबर आंसर में गलत होने से मिलते हैं। एंड लास्ट में आपका यूनिट ज़्यादा आपको देखना है और जो भी आंसर है उसको आप फाइनल बॉक्स में यहाँ पे जरूर कर दीजिए। सो ये सारी चीज़ें थी हमारे सब्जेक्ट के लिए। अगर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सो आपको फाइनली यहाँ पे करना क्या है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से होने चाहिए, विद नंबरिंग जो है वो आपका करेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि अगर इंग्लिश और हिंदी की अगर बात अगर करें तो इंग्लिश और हिंदी में जब भी आंसर लिखो तो वहाँ पे अपने चैप्टर का नाम भी आप लोग जरूर देना। दो आंसर के बीच में एक लाइनिंग जरूर करना ताकि वो समझ में आ सके कि हाँ ये दूसरे आंसर है, ये पहला आंसर है, ठीक है। इसके साथ साथ आप अभी मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए विद टाइमर यूज करके। आपको यहाँ पे PYQ सॉल्व करने चाहिए एंड रिविजन एंड योर कंसिस्टेंसी इज मैटर अ लॉट टू ऑब्टेन योर ग्रेट मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी सारे यहाँ पे मैंने बात यहाँ पे करी है ये सारे पॉइंट आपके बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में नंबर अच्छे लाने के लिए। सो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल होगा और इसी तरीके से हम लोग अप टू फाइनल एग्जाम बहुत सारे वीडियोज़ को कवर अप करने वाले। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड कीप